गाइस मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लास्ट फेज में हूँ और जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था दैट टाइम मेरा बॉडी वेट था अप्रोक्स 74 केजी के करीब और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज था 16.9 अप्रोक्स 17। तो 17% बॉडी फैट में आपकी चबी लुक सी आती है। चबी लुक मतलब थोड़े थोड़े चबी फेस होता है और थोड़े थोड़े से मोटे होते हो। कपड़ों में तो पतले लगते हैं बट एक्चुअल में जब वो कपड़े निकालो तो फैट लुक मतलब काइंड ऑफ मोटापा मतलब आउट ऑफ शेप सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं। बट आज मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के 12 वीक को कंप्लीट किया है और अभी मैं बैठा हुआ था तो मैंने प्लान किया कि 10 दिन बाद मैं अपना फोटोशूट रखूँगा क्योंकि अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है 12% और मेरा वेट है 69। यस। सो जो अभी मैं करंट में ऐसा दिखता हूँ और आपको जब मैं अपना फोटोशूट करवाऊँगा पीक वीक के बाद जो मेरी लुक होगी इसमें और उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा। पीक वीक मैजिक की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20% है और तब आप पीक वीक इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तब आपको महसूस भी नहीं होगा चेंजेस का। पीक वीक जब आपकी बॉडी पे मिनिमम फैट परसेंटेज होता है मतलब अराउंड 12 के पास या फिर 12 से नीचे, तब आपको पीक वीक एक बहुत ही अच्छे चेंजेस दिखाता है आपकी बॉडी के अंदर। क्योंकि जब आप पीक वीक इंट्रोड्यूस करते हो पीक वीक के दौरान आपको अपने कार्ब्स प्रोटीन और फैट को मैनिपुलेशन करना होता है और बॉडी वाटर रिटेन करती है। जब हम कार्ब डिप्लीट करते हैं तब वाटर इनटेक को बढ़ाते हैं, जब कार्ब इंक्रीज करते हैं तो वाटर को डिप्लीट करते हैं। इससे आपकी बॉडी पानी फ्लश करती है फटाक से, जिससे आपका जो मसल बेलीज और स्किन के बीच में जो पानी रहता है वो रिटेन हो जाता है। मैंने अपना पीक वीक ऑलरेडी प्लान कर लिया है। मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने अपने सारे मैक्रोस कैलकुलेट कर लिए हैं कि मुझे कितने ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है और क्या क्या चीज़ कहाँ से आएगी, सारी चीज़ें। एंड फॉर एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है विदाउट एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट, नथिंग, एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन, नो एग्स, नो चिकन, नथिंग। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज वेजिटेरियन ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट एंड बजट फ्रेंडली। सो मैं अब आपके साथ अपना पीक वीक प्लान शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। तो गाइज ये है मेरा पीक वीक प्लान। पीक वीक प्लान को हम इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक 7 दिन पहले। कोई भी आपको कंपटीशन हो या फोटोशूट हो उससे मैं अपना प्लान शेयर कर रहा हूँ। आप अपने आप से रिलेट करके देखना कैसे कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। इसके अंदर मैंने ऊपर जो मेंशन किया है ये किया है डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वगैरह, ठीक है। और इधर हो गए प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, वेजेस, फ्रूट्स, वाटर, सॉल्ट और सप्लीमेंट्स मैंने हर जगह वैसे ही पूरे वीक के अंदर 9 ही है। रीज़न मैंने यहाँ पे सप्लीमेंट क्यों मेंशन किए हैं, क्योंकि 90% जनता या 90% लोग यही सोचते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, जो भी आप मैगजीन के फोटो कवर्स पे देखते हो या फिर किसी भी फिटनेस मॉडल का जो शूट देखते हो, उनको लगता है वो कि सप्लीमेंट के बिहाफ पे हुआ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सप्लीमेंट तो सिर्फ होते हैं केक के ऊपर चेरी, मतलब सिर्फ उसको अच्छा दिखाने के लिए। मतलब मैंने एक डॉक्टर हेमिल्स का आप लोगों के साथ पिरामिड शेयर किया था इंस्टाग्राम पे जिन भी लोगों ने मुझे फॉलो ना किया हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्क्रीन के ऊपर, आप मुझे यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर हेमिल्स के जो पिरामिड था उसके अंदर मैंने हर चीज़ को प्रॉपरली तरीके से बताया है कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। जो सप्लीमेंट्स का जो पार्ट है वो सिर्फ 5% होता है ऊपर, लाइक चेरी हो ना केक, ठीक है। चलिए बैक टू द पॉइंट बात करते हैं। अब जो मंडे का न्यूट्रिशन का सारा शेड्यूल रहेगा उसके बारे में। मंडे में जो मैंने अपना प्रोटीन इंटेक रखा है 30 से 40 ग्राम पर मील रखा है। अगर मैं 4 मील्स कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट जो प्रोटीन इंटेक रहेगा वो 180 ग्राम रहेगा। ये 30 से 40 ग्राम्स क्यों रखा है हवा में बातें नहीं करेंगे, हर चीज़ का आपको मतलब बताऊंगा क्यों।
69 kg मेरा करंट में बॉडी वेट है, 151 LBS होता है, ठीक है, मतलब अगर LBS में कन्वर्ट करें तो। अब मैं जो मेरे करंट में जो मैंने प्रोटीन इंटेक रखा है 1.2 ग्राम पर पाउंड ऑफ माय बॉडी वेट, मतलब 151 LBS है ना मेरा, तो 151 गुना 1.2 ये आ गया 181 ग्राम्स, 181 ग्राम्स। सो 180 डिवाइड बाय 5 आ गया 36, ये आ गया 36, तो 36 ग्राम प्रोटीन। सो मैंने इसमें मेंशन किया है 30 से 40 ग्राम, मतलब प्रोटीन की फ्लक्चुएशन भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक में 35 आई जरूरी नहीं है, 36 से मतलब 30 से 40 के बीच में मेरा प्रोटीन इंटेक रहेगा। कार्ब्स रहेंगे जो मेरे पर, ये फुल डे है, फुल डे में 0 से 10 ग्राम, ठीक है। अब मेरे जो फैट्स रहेंगे ये रहेंगे 80 से 100 ग्राम फुल डे में। हमने कार्ब्स डिप्लीट किए हैं, ठीक है, कार्ब्स डिप्लेक्शन में है। और वेजिस में 3 सर्विंग, कोई भी ग्रीन वेजिस लाइक बीन्स, जो ग्रीन बीन्स आते हैं, ब्रोकली होगी, ठीक है, स्पिनिच हो गया, ये सारी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रूट्स 0, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, शुगर ही होती है, फ्रैक्टोस जिसको बोलते हैं। फ्रूट्स 0 क्योंकि हमें शुगर भी कट करनी है। और वाटर इनटेक जो रहेगा हमारा 3.5 से 4 लीटर, 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीते हैं ऑलमोस्ट। सो मेरा वेट 69 है, सो डिवाइड बाय 20, सो 3.5 से 4 लीटर के करीब मेरा वाटर इनटेक रहेगा फर्स्ट डे में। सॉल्ट जो मिनिमम रिकमेंडेशन है WHO की तरफ से वो है 2.5 ग्राम्स। अगर इसको mg में कन्वर्ट करते हैं तो 2500 mg। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्राम्स में लिख दिया 2.5 ग्राम्स। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है पर डे की। सप्लीमेंट्स, विदाउट सप्लीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है तो नो सप्लीमेंट्स। अब नेक्स्ट डे जो हमारा रहेगा सेम प्रोटीन इंटेक रहेगा 30 से 40 ग्राम। सेम आपका जो थ्रू आउट द डे जो प्रोटीन इंटेक रहेगा 180 ग्राम के करीब रहेगा मेरा, 5 मील से आएगा जो, ठीक है। फैट जो कार्ब्स है वो भी सेम, जो लास्ट डे थे मंडे को थे वही सेम। फैट्स हमने स्लाइटली डिप्लीट किए हैं, 20 ग्राम्स के करीब मैंने फैट को डिप्लीट किया है। ये जो मेरे फैट्स आ रहे हैं, ये फैट्स आ रहे हैं सारे ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, वॉलनट्स, मतलब हेल्दी फैट्स है सारा। ये नहीं है कि कुछ भी सैचुरेटेड खा रहे हो जो कि बिल्कुल अनहेल्दी है, आपको हेल्दी फैट्स की ज़रूरत है। सो वेजिस की 3 सर्विंग रहेगी, सेम वही बीन्स, ब्रोकली, स्पिनच, कुछ भी और भी हरा जो भी आप इंट्रोड्यूस कर सको, ताकि आपकी बॉल मूवमेंट सही रहे। जो आपके कार्ब्स ऑलरेडी डिप्लीट में हो, जो आपको हल्के फुल्के कार्ब्स जो मिलेंगे, जो 10 ग्राम हैं कार्ब्स की, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये 10 ग्राम कार्ब्स इन वेजिस से ही आ रहे हैं आपकी बॉल मूवमेंट को। आप ये जो फाइबर जो अब आपकी डाइट में जाएगा ना इन वेजिस के थ्रू, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर ये चीज़ इंट्रोड्यूस ना करो वेजिस, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और हालत ख़राब है, मामला ही ख़त्म, शूट से पहले ही शूट हो जाएगा। सो फ्रूट्स ऑलमोस्ट 0, ठीक है। वाटर इनटेक हमने स्लाइटली इंक्रीज किया। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जब हम कार्ब डिप्लीट करते हैं, कार्ब डिप्लीट होते हैं, उस टाइम पे हम वाटर इनटेक बढ़ाते हैं। सो हमने जब कार्ब्स को डिप्लीट किया हुआ तो यहाँ पे सेम था, अब यहाँ पे भी सेम है, पर हमने वाटर इनटेक बढ़ा दिया क्योंकि हमने नेक्स्ट डे हम कार्ब डिप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये रहेगा। और हमने साल्ट को स्लाइटली कम किया है, यहाँ पे 2.5 ग्राम्स लिया था, यहाँ पे 2.4 ग्राम्स, ठीक है, 0.1 ग्राम के करीब कम कर दिया। अब नेक्स्ट डे हमारा जो प्रोटीन है सेम है, कार्ब्स है वो भी सेम है 0 से 10 ग्राम्स, फैट है वो हमने फिर स्लाइटली मेंटेन किया है वहीं पे जहाँ पे हमने मेंटेन किया हुआ था। 3 सर्विंग सेम, आपका फ्रूट्स 0, वाटर इनटेक यहाँ पे मैजिक होगा। अब वाटर इनटेक हमने जितना आप, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी 8 लीटर क्यों लिखा है, अगर यहाँ पे मैंने वाटर इनटेक मेरा ऑलमोस्ट 4 लीटर के करीब है, अगर यहाँ पे आप 3 लीटर पी रहे हैं तो यहाँ पे आप 6 लिखोगे, मतलब 6 ऑलमोस्ट रहेगा ही रहेगा, आपका इतना रखना है। अगर आप यहाँ पे
पी रहे हो 6 लीटर तो यहाँ पे आपका 12 होगा। अगर यहाँ पे आप 4 पी रहे हो तो इसलिए मेरा यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 लीटर। अब नेक्स्ट डे देख रहे हो आप, हमने कार्ब्स डिप्लीट कर दी। मैंने कहा था ना जब हमारा वाटर इनटेक बढ़ेगा तो कार्ब डिप्लीट होंगे। अब नेक्स्ट डे पे हमने क्या किया, कार्ब हमारे डिप्लीट हो गए बिल्कुल। जो हमने इंट्रोड्यूस किया, प्रोटीन इनटेक को इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे हम जो प्रोटीन इनटेक ले रहे हैं, हमने प्रोटीन इनटेक इंक्रीज कर दिया। अब हमारा जो पर पाउंड जब हम प्रोटीन इनटेक खा रहे हैं 1.4 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ अवर बॉडी वेट। सो हमने क्या करना है, 1.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 151 से, जो भी वैल्यूज निकल के आएगी वो इनके बीच में ही रहेगी, ठीक है। सो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 42 ग्राम्स के करीब। कार्ब्स 0, फैट सेम वही चल रहा है 80 ग्राम्स के करीब। वेजी सर्विंग 3 सर्विंग है सेम। फ्रूट्स ऑलमोस्ट 9। अब हमने वाटर इनटेक को दोबारा से डिप्लीट कर दिया क्योंकि हम नेक्स्ट डे कार्ब्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो हमने अब वाटर इनटेक को हाफ कर दिया। जो हमने मंडे के दिन जितना वाटर कंज्यूम किया था, हमने सेम उतना ही वाटर कंज्यूम करना है। अगर आपने यहाँ पे 4 किया हो तो 4 करना है, 3 किया हो तो 3 करना है, सेम वही। और आपका जैसे यहाँ पे सॉल्ट धीरे धीरे हमने सिर्फ पूरा 1 ग्राम के करीब डिप्लीट कर दिया था। सो 1.6 ग्राम के करीब सॉल्ट था, यहाँ पे हमने और कम कर दिया। यहाँ पे हम 1 ग्राम सॉल्ट के करीब लेंगे बस, क्योंकि हमने जो हल्का फुल्का जो हमारे प्रोटीन से आएगा ना, जैसे प्रोटीन में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मोस्टली टोफू, क्योंकि मेरे पास अभी वही सोर्स है। अगर मैं पनीर इंट्रोड्यूस करता हूँ तो उसमें मेरा फैट इंक्रीज चला जाएगा ज़्यादा। सो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है टोफू, दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग टोफू ओवर देयर। एंड फ्राइडे को सेम हमने प्रोटीन इनटेक बढ़ा दिया 50। फ्राइडे को जो हम खा रहे हैं वो 1.6 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ अवर बॉडी वेट। सो इट्स ऑलमोस्ट 240 के करीब चला जाएगा हमारा प्रोटीन इनटेक इस दिन, फ्राइडे वाले दिन। ये फ्राइडे जो हमारा है ये हाईएस्ट प्रोटीन इनटेक होगा इस दिन पूरे थ्रू आउट द वीक। उसके बाद हमारा प्रोटीन इनटेक डिप्लेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हमने अब कार्ब इंट्रोड्यूस कर दिए तो हमने यहाँ पे वाटर डिप्लीट कर दिया था ऑलरेडी। सो हमने कार्ब इंट्रोड्यूस कर दिए, 25 ग्राम कार्ब्स आएंगे पूरे दिन के अंदर। ये नहीं है कि 25 ग्राम पर मील में ले रहे हो, पूरे दिन के अंदर। अब 20 ग्राम फैट, तो हमने फैट भी डिप्लीट कर दिया। यस, हमने फैट भी डिप्लीट कर दिया है। उसके बाद वेजेस की सेम वही 3 सर्विंग, फ्रूट्स 9, वाटर इनटेक यहाँ पे 3 से 4 लीटर था तो हमने 1 लीटर और कम कर दिया, ठीक है। और जो हमारा सॉल्ट है, जो वैसे तो आपको सॉल्ट किसी चीज़ में ऐड करना ही नहीं है, क्योंकि जो सॉल्ट आएगा वो आपके इन्हीं चीज़ों से आ जाएगा। जब आप टोफू वगैरह ऐड करते हो या फिर और भी, क्योंकि मिनिमम हर चीज़ के अंदर सॉल्ट सोडियम वगैरह अवेलेबल होते ही होते हैं। आते हैं सैटरडे पे हमारा जो प्रोटीन इनटेक रहेगा अब हो जाएगा हाफ। सो नाउ वी आर ऑन 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईच मील, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट डे था उससे भी कम। अब जो हमारा कार्ब्स है वो इंक्रीज हो गया है, इट्स 50 ग्राम्स पूरे दिन के अंदर है, पर मील में नहीं है, पूरे दिन के अंदर 50 ग्राम्स कार्ब्स लोगे आप। और जो आपका फैट रहेंगे वो 15 से 20 ग्राम। वेजेस की सर्विंग सेम 3, फ्रूट्स 9, वाटर। अब यहां पे मेन चीज है, सैटरडे वाले दिन पूरे दिन में आपने सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर पानी पीना है, ठीक है। और जब शूट से ठीक आपको पता है कि 15 घंटे बाद मेरा शूट है, या फिर ठीक शूट से 15 घंटे बाद आपने पानी नहीं पीना। अगर आपको ज़्यादा पानी की क्रेविंग्स हो या प्यास लगे तो वाटर रिच जो वेजिटेबल्स रहती हैं लाइक ककुम्बर, खीरा जिसको कहते हैं, खीरा खा सकते हो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट। और अगर या फिर पानी इतना सा ही पिए जिससे आपकी जीभ गीली हो। अगर वैसे पी भी लोगे उसमें मतलब ये है कि इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं वो सारी जीरो हो जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो हम इस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा मसल बेलीज और स्किन, मतलब ये लगा लीजिए जो मसल बेलीज जो अंदर मसल्स है और स्किन है, इसके अंदर का वाटर डिप्लीट कर रहे होते हैं हम, इसके अंदर से वाटर निकाल रहे होते हैं। सो ताकि आप फोटो शूट के टाइम पे बेस्ट से बेस्ट कंडीशन में देख पाओ अपने आप को, दैट्स वाई।
सो मैनेज करें जैसे भी हो सके। 15 घंटे पहले आपने पानी नहीं पीना। उसके बाद गेम आती है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे को आप अपना जो अगर शूट जितने बजे है उससे ठीक 2 घंटे पहले अपनी मील लें। आपकी जो मील रहेगी वही ऑलमोस्ट 25 ग्राम के करीब प्रोटीन, हाई प्रोटीन मील रहेगी। ये भी 25 ग्राम के करीब और प्रोटीन रहेगा। और ओट्स वगैरह ले सकते हो, या फिर आप अपना जैसे स्वीट पोटैटो, शकरकंदी वगैरह ये। और शूट से यहाँ पे जो 20 मिनट पहले जो इंट्रोड्यूस करना है मैं सिंपल कार्ब्स, वो बनाना, चॉकलेट, कैंडी कोई भी, या फिर कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। सिंपल कार्ब्स होने चाहिए। इससे क्या होगा, फोटोशूट के टाइम पे आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। जब आप एकदम से कार्ब लोड करते हैं तो आपकी बॉडी और मसल्स पूरे एंटायर गेम चेंज हो जाती है। ट्राई दिस। सो दिस इज ऑल माई पीक वीक प्लान, दैट्स इट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पीक वीक मैंने अपना कैसे प्लान किया। बाकी मैं हर मील आप लोगों के साथ प्रॉपर व्लॉग बना के हर चीज़ को शेयर करूंगा। आप ज़रूर देखिए कि मैंने पीक वीक के दौरान कैसे कैसे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया अपने उस थ्रू ऑफ द वीक, और कितना टफ रहा, कितना आसान रहा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखें और अपने शेड्यूल में या फिर अपने लाइफस्टाइल में फिट करके देखें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट स्टिल टॉपिक को यहीं रोकते हैं। और पीक वीक मैंने आपको शेयर किया, सो इसी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।